हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और जब ठान लिया तो ठान लिया, जब पैर निकाल दिया तो अब बिल्कुल टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही रुकने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग हिंदी के इस सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर है, PYQ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज अलग चल रही है। वो आपको उसका प्लेलिस्ट अलग है। ये मेन कंटेंट का चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखें कि विलोम 6 लेक्चर में कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं, विलोम 6 लेक्चर में कर चुके हैं और 9 लेक्चर में वर्तनी वर्तनी कर चुके हैं। वर्तनी वाले ही टॉपिक में उसका आधा पार्ट क्या है, वाक्य अशुद्धियाँ हैं। क्या है, वाक्य अशुद्धि। तो ये वाला पार्ट पढ़ना है हम लोगों को यहाँ से। अब देखो, हम बहुत सी किताबों को पढ़ते हैं, कम से कम 4 किताबें, जैसा कंटेंट मैं आपको बताया उसी से 4 किताबें पढ़ते ज़रूर हैं। उनमें से हम उन क्वेश्चंस को इसमें लिखेंगे, वाक्य शुद्धियम, क्योंकि बहुत सेंटेंस लिखना बड़ी बात हो जाएगी, पूरी बुक हो जाएगी। ऐसा ना मैं कर रहा हूँ ना करूँगा। जो समझाने, जो समझने लायक जो गलती होती है, हम उस पर ज़्यादा फोकस होकर के बनाते हैं और उसी पर बना रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए आज क्या पढ़ने वाले हैं आप इसमें। तो ये इसका वाक्य शुद्धि का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, वर्तनी 9 लेक्चर में कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए कंटेंट को मैं लिखा हूँ। ठीक है, और यही कंटेंट आपको अभी समझा देता हूँ, बहुत आसानी से आपको ये दिमाग में उतारने का मैं प्रयास करूँगा। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ऐसे ही आप माइंड सेट के साथ एकदम फ्रेश होकर, रिलैक्स होकर के एक बार पढ़िए और बेहतर पढ़िए। ठीक, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए, आज टॉपिक का नाम है वाक्य अशुद्धियाँ, जो वर्तनी का ही सब पार्ट है। ठीक, तो इसमें हम जैसे हर लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले उससे रिलेटेड जो बहुत अच्छे की पॉइंट होते हैं, जिनको हमको ध्यान रखना होता है, कैसे हम 60 में 60 ला सकते हैं, या कैसे अगर कहीं पे भी पूछा जाए, 10 पूछा जाए, 5 पूछा जाए, 6 पूछा जाए सवाल इससे, तो पूरे के पूरे कैसे बना सके, उसके लिए ये हम यूनिक पॉइंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसकी बारीकियों को जैसा हम आपको हर में बताते हैं। तो यहाँ पर यूनिक पॉइंट कुछ डिसाइड कर रखे हैं हमने, उसको आप देखो और सुनते जाओ अच्छे से। कई बार आपको बताऊंगा तो याद हो जाएंगे। देखो, पहला है यूनिक पॉइंट ये कि वाक्य में शब्दों का पदक्रम ध्यान रखें। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि कर्ता प्लस कर्म, माने पहले कर्ता आना चाहिए। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब पहले आ जाए। ठीक है, राम के पहले, जैसे राम राम किताब किताब पढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हो तो ये नहीं कह सकते हैं कि किताब यहाँ कर दें, राम इधर कर दें, तो किताब राम पढ़ता है, ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं आएगा, बहुत कम आएगा, लेकिन एक आध जगह ये पदक्रम आएगा। जहाँ आएगा मैं आपको इसको सिखाता जाऊँगा। तो वाक्य में पदक्रम ध्यान रखना है। ठीक, सीक्वेंस में ही आना चाहिए। दूसरा कह रहा है, यूनिक पॉइंट कह रहा है कि आप ये ध्यान रखो, कारक के चिन्ह का ध्यान रखेंगे। जैसे का, के, की, माने जहाँ पर भी कारक प्रयोग किए गए हैं, का, के, की, से, आप पढ़ते हैं ना, प्रथमा कर्ता जो सोने द्वितीय कर्म को, ये सब रटे हैं, वही कारक की बात कर रहे हैं। अगर वो प्रयोग किए गए हैं कहीं पे, तो क्या वो किए गए हैं जो प्रयोग, तो वही सब वही कारक किए जाएंगे। का ही किया जाएगा, के ही किया जाएगा, से ही किया जाएगा, या के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा उसकी जगह दूसरा कुछ यूज होगा। समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिए। पदक्रम देखना है, अगर कहीं कारक लगे हैं तो उन पे थोड़ा सी एक नज़र प्राइमरली देख लेंगे, क्या यही कारक प्रयोग किया जाएगा या कोई दूसरा भी हो सकता है। यूनिक पॉइंट थर्ड कहता है कि से के प्रयोग में थोड़ा सा लोचा अक्सर देखने को मिलता है। तो चलो इसको हम, एक सामान्य कैटेगरी है जिसके बारे में हम नहीं लिखे हैं, जो 2 मेजर कैटेगरी हैं, जो 2 मेजर की पॉइंट हैं, उनको हम लिख दिए हैं। जैसे जैसे देखो, पहला ये कह रहा है कि से का प्रयोग कहाँ करते हैं, करण कारक में करते हैं। और करण कारक कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है। आप ध्यान से सुनो पहले, जहाँ पर कोई भी कार्य कर रहा है और किसी के माध्यम से कर रहा है, इसका मतलब जिस किसी काम को किया जा रहा है और जिस माध्यम से कर रहे हैं, वो माध्यम और जिस पर काम किया जा रहा है वो वस्तु या व्यक्ति, वो भी दोनों पास हों, दोनों पास हों। जैसे
तब जाकर के करण कारण से करण कारक का प्रयोग करेंगे, माने से का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, जैसे जैसे डंडे से कुत्ते को पीटना। इसका क्या मतलब है कि काम कर रहे हैं क्या, पीटने का। काम क्या है आप कर रहे हैं, पीटने का। किससे कर रहे हैं, माने माध्यम क्या है, डंडा। माध्यम क्या है, डंडा। ठीक, तो अब काम किस पे कर रहे हैं, माने पीट किसको रहे हैं, कुत्ते को। तो क्या डंडा और कुत्ते दोनों साथ हैं क्या एक समय। भाई जब पीट रहे हैं तो कुत्ता और डंडा क्या है, साथ है, नहीं तो उसे लगेगा ही नहीं। समझ गए कि नहीं, अलग नहीं है, तभी तो आप पीट रहे हैं। समझ पा रहे कि नहीं। जैसे जैसे अजय अजय सर क्या कर रहे हैं, अजय सर कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो पेड़ काट रहे हैं तो किससे काट रहे हैं, कुल्हाड़ी से। क्या काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। क्या पेड़ भागे क्या कूद करके उनके कुल्हाड़ी से डर के मारे, ऐसा नहीं है। माने दोनों क्या, माध्यम और वस्तु साथ है। अगर ये समझ गए तो कारण जो है ये करण कारक जो है प्रयोग कारक करने लगेंगे, माने सी का यहाँ प्रयोग होगा। लेकिन उसे अगर कहा जाए कि कौन सा कारक लगा है तो करण कारक बताएंगे। ओके, अच्छा, एक जगह से और प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक जगह अपादान कारक हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस माध्यम से कर रहे हो काम वो, और जिस पर किया जाता है काम वो, दोनों क्या होते हैं, एक साथ नहीं होते, दूर होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, दो, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि दो चीज़ों की जब तुलना होती है, राम सीता से, क्या है, राम सीता से, तो इस तरीके से, ठीक है, करमजीत अजय से, तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पर भी तुलना में भी से का प्रयोग किया जाता है। और तुलना जहाँ होती है वहाँ पर भी क्या है, यही कारक होता है। और अभी बताया कि कार्य करने के समय वस्तु क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा माने पेड़ से पत्ता क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। चलिए यूनिक पॉइंट 4 आप नज़र डाल लीजिए एक बार, ठीक है। तो चौथा कह रहा है कि पर एवं के ऊपर, पर एवं के ऊपर के प्रयोग पर ध्यान देंगे। ठीक है, उदाहरण नहीं लिखा हूँ लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे जैसे अगर कोई कह दे, ठीक है, कि सीता को महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध लिखने को कहा गया। अब आप बताओ, तो क्या महिला सशक्तिकरण के ऊपर चढ़ के सीता लिखेगी, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बल्कि ये होगा कि महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखना है, के ऊपर नहीं। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको पर, ये आपको यूनिक पॉइंट ये बताता है, कहीं पे पर अगर वाक्य में प्रयोग हो तो थोड़ा सा आप माइंड को थोड़ा सा एक बार टटोलेंगे कि क्या पर ही प्रयोग होगा या कुछ और हो सकता है, या के ऊपर है तो के ही ऊपर हो सकता है या पर भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा यूनिक पॉइंट ये है कि द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। द्विरुक्ति का मतलब है तो किसी एक उक्ति, माने जो ऊपर लिखा हो, कोई एक चीज़ लिखी हो उसी को दोबारा अगर आप लिख देते हैं तो द्विरुक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है क्या, अच्छा हाँ लिखा है, तो देखो यहाँ पर जैसे वापस लौटना, वापस लौटना। अच्छा, लौटता है कोई तभी तो वापस है ना भाई, माने लौटना ही तो वापस होता है। तो अब वापस लौटना दो बार कह रहे हैं ना आप, वो चीज़ समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ ऐसे जब वाक्य प्रयोग होंगे ना तो आपको एकदम सरसरी नज़र में आप जब देखेंगे और एकदम धुआंधार जब पढ़ेंगे ना तो लगेगा सब सही है। अभी तो ये बहुत आसान लग रहा है, वहाँ लगेगा एकदम सही है। ऐसे देखिए, स्वयं मैं उस घटना के दौरान, ऐसे उस घटना के दौरान स्वयं मैं उपस्थित था, ऐसे सामान्यतः लोग बोल देते हैं। लेकिन क्या है, जब आप स्वयं बोल रहे हैं तो मैं का प्रयोग मत करिए, अगर मैं का प्रयोग कर रहे हैं तो स्वयं का प्रयोग मत करिए। स्वयं मैं माने अपनी ही बात कर रहे हैं। और ध्यान क्या रखेंगे, ठीक है, अगर
अगर कभी भी स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, आप अपना हालचाल बता रहे हो, आप अपने जाने की बात कर रहे हो, आप अपने लिखने पढ़ने की बात कर रहे हो, आप अपनी कहानी सुना रहे हो, तो वहाँ पर हम का प्रयोग मत करना। अगर आप स्वयं के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वहाँ हम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी एक यूनिक पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, जैसे लिखा है कि गुप्त रहस्य। कोई चीज़ अगर गुप्त है तो स्वयं में वो क्या है? रहस्य है। कोई चीज़ अगर गुप्त है तो क्या है? रहस्य ही तो है। और अगर गुप्त और रहस्य दोनों बोल दिए तो एक ही बात दो बार बोल रहे हो। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये वाला, परस्पर एक दूसरे से, इसे लिख लो 101 टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परस्पर एक दूसरे से, परस्पर एक दूसरे से, जैसे जैसे आप कह सकते हैं मोहन और सोहन पड़ोसी हैं, किंतु किंतु परस्पर एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं। तो परस्पर एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं मतलब क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि परस्पर का क्या मतलब होता है? जब भी परस्पर लिखा हो तो इसका मतलब ही होता है एक दूसरे से। समझ गए कि नहीं? अगर कहीं पर परस्पर लिखा है, क्या लिखा है? परस्पर लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक दूसरे से। तो या तो परस्पर लिखो या तो एक दूसरे से लिखो, दोनों बातें मत लिखना। ठीक, तो यूनिक पॉइंट ये समझ गए आप। 6 नंबर यूनिक पॉइंट पे हम चलते हैं। वहाँ पर देखिए क्या ध्यान रखना है, कभी भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट इसे लिखो आप। ये वैसे भी जो यूनिक पॉइंट है वो एकदम, यूनिक पॉइंट का मतलब ही होता है कि उस टॉपिक की जान है वो। ठीक है, क्रीम है वो। तो यहाँ पर कभी भी किसी वाक्य में यद्यपि लगा हो, ठीक है, तो यद्यपि के बाद अगला सेंटेंस का भाग जोड़ा जाएगा, पर, लेकिन और इत्यादि से जोड़ा जाए, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? वो सब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? तथापि होगा। क्या होगा? तथापि होगा। एक उदाहरण के माध्यम से अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो याद रखिए कि जहाँ पर भी यद्यपि का प्रयोग होगा तो सेंटेंस के अगले सिरे में तथापि का प्रयोग वहाँ करना है आपको। और मैं अक्सर जो है सामान्य हम जब बात करते हैं तो कभी कभी मैं इसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है, दोस्तों में भी बात करते वक्त ऐसे आता है तो रटा हूँ, तो मैं उसका प्रयोग करता हूँ कि यद्यपि, ठीक है, यद्यपि आपके साथ यहाँ जाना हुआ, तथापि यह कार्य होगा, या ये यहाँ चलेंगे। ठीक, तो ये आदत होनी चाहिए, यद्यपि ये करेंगे तो तथापि यह होना संभव है। तो इस तरीके से आप रट लो। आरो यारो पीछे देना या किसी अन्य पेपर में अगर बैठना है तो माने धुआं करके आना है, कुछ कर जाना है, तो ऐसे ही पढ़ो। यूनिट पॉइंट 7 कहता है कि पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, यही पुनरुक्ति संबंधी है। द्विरुक्ति या पुनरुक्ति एक ही चीज़ है जो ऊपर लिख दी गई है। तो अब ध्यान क्या रखेंगे, एक ही चीज़ को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, उदाहरण क्या लिखा है देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत भर भर के आएंगे, देखना अभी। ठीक है, आप एग्जाम में भी देखना, प्रैक्टिस भी कराएंगे उसमें देखना। गत रविवार को कौन सा दिन था? अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो गत रविवार को कौन सा दिन था, ये तो सही लग रहा है यार, कुछ तो गलत नहीं लग रहा, लेकिन है गलत। देखो तो आप, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या गलत है। अगर आप कह रहे हैं गत रविवार, तो रविवार क्या है? रविवार क्या क्या है बताइए? रात है क्या, कि किसी दिन का नाम है? सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है? दिन ही तो है, दिन का नाम है ना। तो यहाँ पर जब रविवार कह दिए तो यहाँ फिर दिन क्यों लिख दिए आप? समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर गत रविवार को कौन सा दिन की जगह क्या होगा, कौन सी तारीख थी, इस तरीके का शब्द होना चाहिए था। यूनिट पॉइंट 8 देखिएगा, 8वें में क्या आपको थोड़ा सा ध्यान, 8वें में क्या थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला देखिएगा इसमें क्या लिखा है, पहला है स्वयं के लिए हम नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे क्या करेंगे, मैं का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। अक्सर आप देखेंगे बिहार की तरफ जब बढ़ेंगे, ठीक है, पूर्वांचल से बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत कॉमन सी बात होती है कि वहाँ पर स्वयं के लिए क्या करते हैं लोग, हम का ही प्रयोग करते हैं।
तो हमें ध्यान रखना होगा। खास करके थोड़ा सा पूर्वांचल की दिशा वाले जो लोग हैं उन्हें ये बात एकदम से दिमाग में रखना है कि हम बोल चाल में ज़रूर करें लेकिन वाक्य अशुद्धि में ध्यान रखें। स्वयं के लिए हम का प्रयोग ना करके बल्कि क्या करें, ठीक है, मैं का प्रयोग करें। किसका करें? मैं का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे। अच्छा, ये जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में वो हैं तो एक दिमाग में आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे ना महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, हम लोग जब, मैं खुद ही जब महाराष्ट्र वाले अपने घर पे जाता हूँ, एक आध महीने रह लेता हूँ, ठीक है, छुट्टी उट्टी में, तो काफ़ी वहाँ की भाषा, अच्छा मुझे भाषाएं बोलना सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर क्या है, एक बहुत कॉमन सा शब्द बोलते हैं, मेरे को तेरे को। और आप मूवी में भी देखते हैं, मेरे को तू नहीं पसंद, तो मेरे को काहे को पसंद करेगा, ठीक है, तेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, माने तेरे को मेरे को बहुत प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि तेरे को इतने में पुरता क्या, तो इतने में नौकरी करता, मेरे को तो नहीं पुरता, अरे बाबा मैं ना करता इस जॉब को। तो इस तरीके से माने मेरे को तेरे को जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मेरे को तेरे को नहीं होगा, इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य में कभी भी कहीं भी सवाल में आए तो मेरे को तेरे को नहीं करना है। मैं स्वयं की जगह हम का प्रयोग नहीं करना है, मैं का प्रयोग करना है, ठीक है। और दूसरा इसमें यूनिक पॉइंट देख लीजिएगा, 8वें नंबर में दिया है कि प्रत्येक, जहाँ प्रत्येक शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा वाक्य में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमेशा सिंगुलर माने एक वचन का प्रयोग करना। जैसे प्रत्येक बच्चे स्कूल के प्रत्येक बच्चे ग्राउंड में पहुंच गए, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा ग्राउंड में पहुंच गया, सही है, पहुंच गए, बहुवचन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक लगाया तो एक वचन ही प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिक पॉइंट जितना आपको बताया जा रहा है ये आपको बहुत मदद करेगा, अगर इसे रटे रहेंगे तो 60 में 60 लाने की, ठीक है, सफ़र आपका तय करने में यूनिक क्लासेस मददगार साबित होगा। आगे देखिएगा, प्रथम दृष्टया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई वाक्य लिखा है, प्रथम दृष्टया देखने के बाद आपको कहीं पे इसमें गलती नज़र नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसके जितने भी शब्द हैं ना, उन शब्दों को ध्यान से देखो कि क्या ये वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। माने जो इसमें शब्द लिखे हैं उनका क्या करना है, उनकी वर्तनी चेक करनी है। क्या चेक करना है? वर्तनी। कैसे वर्तनी चेक करेंगे? जैसे कहीं लिखा हो कि किसी निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो अब प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है कि कहीं गलती है, लेकिन गलती है उसमें। कहाँ पे? निरपराधी जो कह रहा है, क्या होना चाहिए? निरपराध होगा। क्या होगा? निरपराध। क्या होगा? निरपराध। ऐसे माने वाक्य वर्तनी। अच्छा, ये बहुत आपको प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें सीखते जाएंगे, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रथम दृष्टया में अगर आपको कोई अशुद्धि न नज़र आए तो उस पूरे सेंटेंस में जो मेजर शब्द लिखे हों उनकी वर्तनी चेक कर लो कि क्या वर्तनी की दृष्टि से तो अशुद्धि नहीं है, माने गलत तो नहीं लिखा है, चंद्र बिंदी तो अंक बिंदी की तो मात्रा नहीं है, और अगर कब क्या कहाँ कैसे, कब क्या कौन कहाँ कैसे इनका प्रयोग है तो कभी भी अंतिम में जाकर के प्रश्नवाचक को भूलना नहीं। अगर प्रश्नवाचक नहीं लगा है तो सवाल गलत है, 110% गलत है। ठीक, तो चलिए अब हम दोस्तों यूनिक पॉइंट आपको डिस्कस किया, और ये सारी की सारी PDF फ्री ऑफ कास्ट है। आप टेलीग्राम चैनल पे आप, ठीक है, आप मेरे नाम से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे @RT तारा करके है। तो बहरहाल आप जो है ये फ्री ऑफ कास्ट पूरी की पूरी PDF है। जैसे पॉलिटी ख़त्म कर दिया उसका भी, हिंदी जो ख़त्म कर रहा हूँ उसका भी, आप उससे ले करके प्रिंट करा सकते हैं या फिर रट सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब उदाहरण को के माध्यम से अच्छे सवाल सिर्फ मैंने कॉपी किए हैं, ना कि सारे। पढ़ा सब है लेकिन सवाल अच्छे देखो, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला देखो यहाँ पर लिखा है, बताइए ये अशुद्ध हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं वो क्या हैं? यहाँ पर जो हैं वो अशुद्ध हैं, ठीक है, क्या है? अशुद्ध। इन्हें क्या है? शुद्ध करना है। पहला सवाल आप पढ़िए, कह रहा है कि
भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। बताओ आप जल्दी से, कहाँ गलती है इसमें? है गलती, लेकिन बताओ कहाँ गलती है? यहाँ गलती देखो। एक तो आप आज कह रहे हो, जब आज कह रहे हो तो क्या वर्तमान होना चाहिए? वर्तमान का क्या मतलब होता है? आज की तो बात करते हो ना। कभी ऐसा बोलना चाहिए, गलत बात है ना कि आज वर्तमान में आपसे मैं मिल रहा हूँ, नहीं। जब आज कह रहे हैं तो वर्तमान मत कहो, वर्तमान कह रहे हैं तो आज मत कहो। इसलिए आज शब्द नहीं होगा। तो ये जो देखिए ऐसे बगल में लिखा हूँ, इसका मतलब आज नहीं होगा। ये सीख लीजिएगा, नहीं तो मैं अगर ऐसे लिखता कि इसी को अशुद्ध, जैसे किताबों में यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, फिर उसके नीचे शुद्ध सेंटेंस करके लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखता तो कंटेंट बहुत कम आपको दे पाता। मैं मैन पावर ज़्यादा लगाता और कंटेंट आपको बहुत कम दे पाता। ठीक है, तो इस मेंस लिखने के दौरान मेरे पास इतना ना टाइम है और थोड़ा सा स्मार्ट काम करने की ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत है उतना ही करो, आपके लिए भी फ़ायदा है। क्यों दो बार पढ़ोगे? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आज और वर्तमान में एक ही होना चाहिए, तो आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। गरीबी, आज भी भुखमरी और टेररिज्म से जूझ रहा है। आगे देखिएगा, हालांकि बहुत ही अच्छी स्थिति में बदलाव हो रहा है। देखिएगा दूसरा पॉइंट, देखिएगा शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय, इसे मैं मिटा दूं थोड़ा सा, तब आप नया पढ़ सकेंगे। अच्छा देखिए दूसरा क्या लिखा है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। अब इसमें आप गलती ढूंढो कहाँ है। ठीक है, तो गलती देखो है कहाँ दिखी, यहाँ देखो, शरणागत में आए। अच्छा, शरणागत और आए, अब बताओ, जो तो आपके जो शरण में आ जाता है उसी को, जो आया हो उसी को तो शरणागत कहते हैं ना। माने शरणागत में खुद लिखा है कि जो शरण में आया हुआ है, शरण में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर आए इस शब्द का प्रयोग वाजिब नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो शरणागत केवल होना चाहिए, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। ठीक, समझ गए ना? तो इस तरीके से शरणागत मतलब आया हुआ व्यक्ति, शरण में आया हुआ, तो अब दोबारा मत उसका प्रयोग करिए आए। यहाँ पर देखिए, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, इसमें भी गलती है। ढूंढो कहाँ पर मिली, ना मिले मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है मौर्य, मौर्य, मौर्य तो मौर्य है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कालीन, कालीन किसके बारे में बताता है? ऐसे कालीन तो भदोही का जीआई टैग है। ठीक है, ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है। लेकिन ये कालीन इसमें जो जुड़ा है ना, तो कालीन का मतलब होता है काल, काल से मतलब होता है समय से, काल मतलब समय से, काल का मतलब क्या होता है? समय। हड़प्पा काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, काल माने समय होता है। तो मौर्य काल की बात कर रहा है, तो जब मौर्य काल या मौर्य कालीन की बात कर रहा है तो इसका मतलब मौर्य काल के समय की बात तो उसमें खुद ही कर रहा है। तो आप अलग से यहाँ समय क्यों लगा दिए भाई? तो ये फर्जी है, माने एक ही चीज़ दो बार आप प्रयोग कर रहे हो। जैसे ऊपर शरणागत और आए, समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या होगा? मौर्यकालीन लोग, मौर्यकालीन, जब समय में हट गया तो क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन लोग सुखी थे, मौर्यकालीन लोग सुखी थे, ऐसे बोल दीजिए, या ये बोल दीजिए कि मौर्य काल में लोग सुखी थे। ठीक, कालीन और समय दोनों ही क्या है? एक ही चीज़ है, दो बार आ गए। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से याद है मुझे। ठीक है, कि लेखपाल का मैं पेपर दिया था, ठीक है, उसमें हिंदी में मेरे 25 में 24 हैं। ठीक है, और इसमें एक सवाल गलती जो आयोग ने माना है, ठीक है, वो आयोग केवल यूपी ट्रिपल एससी ने ही माना है, जबकि वो आर ओ में मैं पेपर में प्री या मेंस में, ठीक है, इसी दो बार के प्री और मेंस जो मैंने दिया है, टोटल 4 पेपर जो क्वालिफाई इसमें
दिया किया था। तो इस तरीके से इसी किसी में मैं किया था और एकदम मेरे हूबहू मुझे एकदम रटा था। और यही सवाल था, उसमें क्या दिया था, विंध्याचल पर्वत, क्या दिया था, विंध्याचल पर्वत, आगे जो भी सेंटेंस दिया हो। तो जब विंध्याचल लिख दिया जाए, समझ पा रहे हैं, जब विंध्याचल लिख रहे हैं तो विंध्याचल का मतलब ही होता है विंध्य, विंध्य प्लस अंचल, ठीक है। तो इस तरीके से विंध्याचल होता है। तो अंचल का मतलब ही होता है पर्वत, वह पर्वत जो विंध्य के नाम से है, तो वो विंध्यन पर्वत है, विंध्य पर्वत है। लेकिन जब विंध्य पर्वत माने विंध्याचल कह दिए आप, तो विंध्य पर्वत तो कह दिए, उसके बाद फिर पर्वत लगाए तो क्या हो गया, वो सवाल गलत हो गया। एकदम वही हूबहू आरओ में आया था, वो रटा हुआ था मुझे। मैं जब उसमें इसमें लेखपाल वाले में किया तो मैं उसे गलत माना, लेकिन आयोग ने क्या कर दिया, उसे यूपी ट्रिपल एससी ने सही माना है। लेकिन अब याद रखना, अगर हमें यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम देने हैं उसमें अगर आता है पीसीएस, आरओ या जितने भी इस आयोग के हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। माने विंध्याचल पर्वत के बाद अगर, विंध्याचल के बाद अगर पर्वत का प्रयोग किया तो गलत है, माने पर्वत का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसी का उदाहरण है, देख लो यहाँ पर, जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, क्या लिखा है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। जब यहाँ पर आप कह रहे हो हिमालय, तो इसका क्या मतलब है, वह पर्वत जो हिम से ढका है, हिमालय, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्वत का प्रयोग नहीं होगा, पर्वत का प्रयोग नहीं होगा, केवल हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सही होगा। ठीक, आगे देखिएगा, पुस्तक पढ़ा जरूर किंतु समझ न सका, इसमें भी गलती है, ढूंढो जरा, थोड़ा जोर डालो दिमाग में। पुस्तक पढ़ा जरूर किंतु समझ न सका, क्या गलत है इसमें। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, कभी भी पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए लिंग में, इसमें लिंग की शुद्धि है, तो पुस्तक पढ़ी जरूर किंतु समझ न सका, तो यहाँ पर क्या होगा, पढ़ी प्रयोग होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, अगला देखिएगा, यहाँ पे तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बोलिए, इसमें भी गलती है, ढूंढो। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, देखो यहाँ पर गलती है, इधर मत देखना, राइट मत देखो, यहाँ पर देखो, गलती ढूंढो। यहाँ पर लिखा है केवल और यहाँ पर लिखा है मात्र। अब केवल और मात्र एक ही चीज़ है, दो बार प्रयोग हुई है, तो ये बोलो ना, तुम केवल बोलना जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, ये शब्द सही नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, दिवाकर, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। अब ये जो यूनिक पॉइंट पहला है, यूनिक पॉइंट पहला है, वो कहता है ना कि सेंटेंस को क्या है, उसमें पदानुक्रम का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है, पदानुक्रम का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर विशेषण जो वैद्य लिखा है ना, वो इस साइड आना चाहिए था, माने क्या होना चाहिए था, वैद्य दिवाकर। आखिर दिवाकर वैद्य नहीं, बल्कि दिवाकर की विशेषता है कि वो क्या है, वैद्य हैं, तो क्या होना चाहिए था, वैद्य दिवाकर। इससे पता चलेगा कि दिवाकर क्या है, उनका क्या क्वालिटी है, तो क्या है, वैद्य हैं, दिवाकर क्या है, वैद्य हैं। तो यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो दिवाकर क्या होना चाहिए, वैद्य दिवाकर नाड़ी का अच्छा ज्ञान, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। अगला देखिएगा, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, इसमें भी गलती है, ढूंढो कहाँ है। देखो, उसके बाद फिर राम, जब उसके बाद लिख रहे हैं तो फिर क्यों, फिर का मतलब ये होता है ना, कोई घटना हो जाए उसके बाद की बात जब होती है तो उसे आप क्या कहते हो, फिर, है ना, कोई चीज़ घटना घटित हुई फिर माने उसके बाद की बात। अब जब उसके बाद आप लिख ही रहे हो एक बार यहाँ पर उसके बाद, तो फिर क्यों, तो इसलिए फिर का प्रयोग व्यर्थ है।
तो उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, ये सही है। आगे देखिएगा, लिखा है कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने रामायण पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, लेकिन क्या है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है होगा, क्या होगा, पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है। समझ गए, ये ध्यान रखना, ये आया हुआ सवाल। जो जो मैं लिखा हूँ ये बहुत छांट करके क्वेश्चन लिखे गए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग मत लगाना, रटना नहीं, रटना मत, दिमाग लगा के रटना। नेक्स्ट देखिएगा, देखो यहाँ पर आप सवाल, ऐसा सवाल भी आता है, खूब मज़े आएंगे आपको जब वहाँ एग्जाम में बैठेंगे। ऐसे क्या कह रहा है, कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। क्या गलती है इसमें? पहला सेंटेंस देखिए, पहला वाक्य का पहला शब्द देखिए, जब ये कुमारी हैं तो अपने इनका पति कैसे हो सकता है? बताइए, किसी कुमारी का पति होता है क्या? श्रीमती का पति हो सकता है, क्योंकि शादीशुदा है तभी उसका पति होगा। कुमारी का पति हो गया तो फिर तो ये आजकल वाला पति हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी, ये इसमें पति अगर है तो क्या है, कुमारी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा श्रीमती। क्या होगा? श्रीमती, श्रीमती। तो श्रीमती विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। अगला देखिएगा, पूज्य पिता को, पूज्य नहीं, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। प्रथम दृष्टया, देखो यूनिक पॉइंट कहता है ना कि प्रथम दृष्टया पढ़ने के बाद यदि आपको सामान्यतः सेंटेंस में कोई गलती नज़र ना आए तो आपको उसमें लिखे शब्दों की वर्तनी चेक करनी है। इसमें आपको कोई ऐसी गलती नहीं, कथन का किसी की भी गलती नहीं नज़र आएगी। तो आप देखो, पिताजी ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, नमस्कार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब फंसी बात इसमें, क्या आप जानते हो कि पूजनीय ऐसे लिखा जाता है? अब मैं आपको वर्तनी कई बार पढ़ाया हूँ, ठीक है, कि पूजनीय को दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप लिखो सिर्फ पूज्य, और या तो लिखो आप पूजनीय। क्या लिखो? पूजनीय। तो अब यहाँ पर चाहे आप क्या कर लो, पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना या पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। ठीक है, तो पूजनीय शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। क्या है? वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक, आगे देखिए, अशुद्ध, यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकता था, ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख दिया हूँ। हाइब्रिड है एक तरीके से, आप देखोगे, ठीक है, माने हमें जैसी आवश्यकता है हम अपने आंसर को उस तरीके से ढाल रहे हैं। अशुद्ध शब्द देखिए, लिखा है आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको सच में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको कहीं गलती नज़र आएगी ही नहीं। देखो, आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, कहीं गलती नज़र आ रही है? लेकिन गलती है। जानते हो, ध्यान से सुनो, जो यह है ना, यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। ठीक है, जो ये जो सर्वनाम है ना, ये कैसे हैं, जब आप पढ़ोगे विशेषण ना, तो वहाँ पर क्या है, ये सांकेतिक विशेषण भी हैं। इन्हीं सर्वनाम को क्या कहते हैं, सांकेतिक विशेषण। माने ये संकेत करते हैं, ये विशेषण क्या करते हैं, संकेत करते हैं। यहाँ पर देखो कहाँ किसको संकेत कर रहा है, जो किसको संकेत कर रहा है, मेरे पास को। किसको कर रहा है? मेरे पास को। लेकिन करना किसको था? पुस्तक को संकेत करना चाहिए था। किसको संकेत करना चाहिए था? पुस्तक को। माने आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि ये सही है शुद्ध में कि आपकी जो पुस्तक, माने वो इंडिकेट कर रहा है कि जो पुस्तक, तो वो पुस्तक की बात कर रहा है, चाहे उनके यहाँ कुछ भी रखा हो, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो पुस्तक मेरे पास, क्योंकि आपके पास तो बहुत पुस्तक है, लेकिन जो पुस्तक मेरे पास पड़ी थी वो खो गई, ये सही है। तो आप समझ गए ना, यह वह
जो इस तरीके के जो हैं वो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होते हैं, ये संकेत करते हैं। तो संकेत भी सही चीज़ को करिए, गड़बड़ चीज़ को संकेत करेंगे उसका परिणाम गड़बड़ आएगा। यहाँ पर मेरे को संकेत कर रहा है, जबकि संकेत किसको करना चाहिए था, पुस्तक को। ये सब आपको प्रैक्टिस करके सीखनी है। अशुद्ध देखिए यहाँ पर लिखा, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। क्या गलती है बताइए, शुद्ध मत पढ़ना। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा। अरे जब आप कुत्तों को पढ़ते हुए देखा था, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा, तो जब कुत्तों को आपने पढ़ते हुए देखा तो आपको ये भी बताना चाहिए था क्या वो पेट की तैयारी कर रहे थे, या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, या पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, या किसका कर रहे थे। माने आपको ये भी पता होना चाहिए था ना। इसका मतलब आप गलत देख रहे थे। कुत्ते कहाँ पढ़ते हैं भाई कि मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा, बल्कि ये सही है कि पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। माने पढ़ कौन रहा था, मैं पढ़ रहा था, उस पढ़ने के दौरान 2 कुत्ते देखा। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मैंने देखा किसको, पढ़ते हुए 2 कुत्तों को। समझ गए कि नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को नहीं देखा, पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। चलिए आगे देखिएगा। अशुद्ध है लिखा यहाँ पर, उसने एक मोती का हार खरीदा। अब आप बताओ, कोई एक मोती हो इतना बड़ा सा, इसका कोई एक हार बन जाएगा क्या? ठीक है, इस तरीके से कोई आप एक हार बना लेंगे क्या? एक मोती से हार नहीं बनता, पेंडेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, मैडम को देने वाला पेंडेंट मोती का एक बनवा सकते हैं आप, एक ही इस तरीके के, लेकिन हार नहीं बन सकता। तो क्या चाहिए, कई मोती चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कई मोती चाहिए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। तो मोती से हार बन सकता है, हार, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर पढ़ते हुए नहीं, सॉरी, उसने एक मोती का हार नहीं खरीदा। ऐसे ही कई सवाल आएंगे, उसने एक माला नहीं, एक फूल की माला खरीदी। उसने एक फूल की माला खरीदी, एक फूल की माला कैसे हो सकती है, उसने फूलों की एक माला खरीदी, ऐसे बोलेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, ठंडा घड़े का, तो क्या घड़ा ठंडा होता है कि घड़े का पानी ठंडा होता है? आप बताइए, घड़े का पानी ठंडा होता है या घड़ा ही ठंडा होता है? कभी देखा क्या घड़ा ठंडा हो? धूप में बिक रहा है आजकल, देख रहे हैं कहीं पे ठंडा दिख रहा है क्या, घड़ा छूने पर ठंडा? इतनी गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, एकदम पसीना एकदम हालत बिगाड़ दिया है। ठंडा घड़े का पानी, तो यहाँ पर क्या होगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ऐसे कभी आप देखना कि जैसे कोई कहे कि वह ठंडी, अगर ऐसे लिख दे कभी, ये सब सीख लो यहीं पे। अगर कोई कहे कि वहाँ पर कि कोई ठंडी बर्फ़ से अपने घाव की सिकाई कर रहा है, या ठंडी बर्फ़ का सेवन कर रहा है, तो बर्फ़ कह रहा है, इसका मतलब बर्फ़ कभी गर्म नहीं होती, तो इसमें ठंडा जैसा कुछ लगाना ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर कभी कोई कहे गर्म आग, वह गर्म आग के पास खड़ा है, कहाँ, गर्म आग के पास खड़ा है, तो आग गर्म ही होती है, कभी आइस क्यूब की तरह ठंडी ठंडी नहीं होती। आहा हा, क्या अच्छी सी जो है ठंडी ठंडी आग है, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ है, गर्म नहीं होगा, यहाँ ठंडा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, घड़ा ठंडा नहीं होता, बल्कि घड़े का पानी ठंडा होता है, इसीलिए ठंडा पानी मांगो आप, ठंडा घड़ा मत मांग लो। आगे देखिएगा, अशुद्ध आपको देखना है यहाँ पे, यहाँ पर अशुद्ध है। पहला देखिएगा, कृपया कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। ऐसा बहुत लिखते हुए देखेंगे आप, लेकिन गलती है यहाँ। क्या गलती है, देखो यहाँ पर कृपया, जब आप एक बार कृपया लिख दिए तो यहाँ पर फिर कृपा क्यों करवा रहे हैं?
समझ गए कि नहीं? आप सीधे लिखो कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें। क्या कहेंगे आप? कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें। ये नहीं कि कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। 5 बार कृपया मत करवाइए, सिर्फ एक बार कृपया लिखिए। समझ गए? आगे देखिएगा, मेरा प्राण संकट में है। मेरा प्राण संकट में है। अच्छा, प्राण बहुवचन होता है कि एक वचन होता है? ये याद रखना, वो बहुवचन ही होता है। कभी भी आ जाए उसके प्राण उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऐसा लिखा बहुत बार आएगा। उसका, ठीक है, ये आ जाए कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है, उड़ गया, ये सेंटेंस आ जाए, तब क्या ये सही है? गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्राण क्या है? बहुवचन होता है, उड़ गए ही होगा। यहां पर भी क्या होगा? मेरा प्राण संकट में है, ठीक है, इसलिए गलत है। मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। समझ गए? तो अब ध्यान रखना ये चीज़, यही सीखना है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर समझ डेवलप कर लोगे तो हर पेज में मुश्किल से 4-5 मिलने चाहिए, हद्दे सद्दे। इससे ज़्यादा अगर मिल रहे हैं तभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पर वह बालक जन्मते ही मर गया। वह बालक जन्मते ही मर गया, तो यहाँ जो जन्म लिया है वो मर गया, इसकी बात नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर, और ये सवाल आया है, मुझे अच्छे से याद है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वह बालक जन्मते ही मर गया, तो यहाँ पर जन्म लेने वाले बालक के मरने की बात नहीं हो रहा, बल्कि बालक को जन्म देने वाले की बात हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि वह बालक जन्मते ही मर गया, तो क्या कोई बालक पुरुष के द्वारा जन्म होता है क्या? कोई बच्चे का जन्म पुरुष से होता है क्या? जो जन्म दिया बच्चे को, बालक को, और वो मर गया, ये तो तभी संभव होता जब बच्चे का जन्म किसी मेल से होता, तो फीमेल से होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए? वह बालक जन्मते ही मर गई। माने किसकी बात कर रहा है वो? प्रसूता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? प्रसूता, माने उस माँ की बात कर रहा है जो बच्चे को जन्म देने के बाद क्या हो गई? मर गई, जिसे हम क्या कहते हैं? MMR कहते हैं ना, ठीक है, मातृ मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये सवाल आया हुआ है, अभी भी किसी में रिपीट कर सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, इसमें क्या अशुद्ध है? ढूंढो जरा आप, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, मेरे दिमाग से स्किप कर गया है यार, यहाँ मैंने कुछ लिखा भी नहीं है कि नहीं? लेकिन आप बताओ, इसको तो बहुत अच्छे से रटाया हूँ यार जी। हाँ, आप वर्तनी मेरे साथ पढ़े हैं तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आया, तो यूनिक पॉइंट कहता है कि प्रथम दृष्टिया पढ़ने के बाद अगर कोई विकल्प समझ में नहीं आता है, गलती पकड़ में ही नहीं आती है, सब कुछ सही दिख रहा है, तो वर्तनी की दृष्टि से देखो, थोड़ी देर बाद लौट आए, ये सब तो सही लिखा है, लेकिन क्या सन्यासी देखो सही लिखा है क्या? ठीक है, कम से कम 50 बार आपको बताया हूँ कि सन्यासी तभी सही होगा जब ऊपर अंक की मात्रा लिखे और आधा न भी लिखें, तभी सही होगा सन्यासी। तभी क्या होगा सही? सन्यासी। समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तभी सन्यासी सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर अंक की मात्रा दिख रही क्या? यहाँ पर दिखा क्या है? क्या नहीं है, इसलिए क्या है? ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्धि है इसमें। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, सन्यासी। क्या होना चाहिए था? सन्यासी। आगे देखिएगा, आप चुनाव जीत गए हैं, आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करिए या स्वीकार कीजिए। आप लगाए, जब देखो ध्यान से सुनना, जब भी कभी आप लगाओ, जब भी कभी स्टेटमेंट में आप आए, तो हमेशा अंतिम में क्या करना है? उसे सम्मान देना है। क्या देना है? सम्मान देना है। जैसे जैसे घर में प्यार देखते हैं आप ना, आप आ गए, जाके खाना खा लो। आप आ गए,
प्लीज़ जाके खाना खा लो। अच्छा आप आ गई, जाके खाना खा लो। तो जब आप बोल रहे हो तो खाना खा लो बोलना गलत है, खाना खा लीजिए बोलिए। संस्कार सीखना है ऐसी भाषाओं का तो किधर, पूर्वांचल की तरफ। अजी इतनी इतनी मोहब्बत से भरे इतने लब बोले जाते हैं इतने प्यार से, क्या ही बात है, वाह। तो आप क्या है, आप बोल रहे हैं तो सम्मान दीजिए, कर लो खा लो जाओ इस तरीके का मत बोलिए। तो ये याद रखना है, ये अन्य जगह आएगा, इतनी कहानी इसीलिए सुना है। यहाँ पर क्या है, आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ पे श्रद्धांजलि किसको दी जाती है, जिंदा व्यक्ति को। श्रद्धांजलि आप अक्सर देखे होंगे, श्रद्धांजलि किसको दी जाती है, जिंदा व्यक्ति को दी जाती है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर श्रद्धांजलि नहीं बल्कि क्या होगी, बधाई होगी। ठीक है, बधाई होगी। जो पहलगाम में अभी हाल फिलहाल में क्या है, 26 लोग जो शहीद हुए, जिनकी डेथ हुई है, श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। ठीक है, उनको बधाई नहीं देना है। इस तरीके के शब्द के प्रयोग किए गए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। क्या सही है, यहाँ पर गलत है। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए होगा, क्या होगा, बदलनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हूँ, देखो क्या होना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, सही है। आगे देख लीजिएगा, वह सकुशल सहित अपने घर पहुँच गया। इसमें क्या गलती है, देखो जब सकुशल कह रहे हो इसका क्या मतलब है, कुशल पूर्वक। क्या कह रहे हो इसका मतलब, कुशल पूर्वक या कुशल, कुशलता सहित। जब आप सहित बोल रहे हो या कुशल पूर्वक बोल रहे हो तो फिर सहित क्यों लगा रहे हो, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ सहित फर्जी लगा, क्यों, क्योंकि सहित वाला कॉन्सेप्ट आपने स लगा करके कर दिया। सकुशल माने कुशलता पूर्वक या कुशल पूर्वक या कुशल सहित, समझ गए। तो इस तरीके से आपका सही का प्रयोग गलत है। सकुशल अपने घर पहुंच गया, ऐसे लिखिए। इस समय आपकी, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लो, जहन में उतार लो। ठीक है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। अगर देखो आयु की बात आए, अगर कोई जिंदा व्यक्ति इस तरीके का है तो उसकी आयु न पूछना, उम्र होती है। आपकी उम्र कितनी है, आपकी अवस्था क्या है, क्या होता है, आयु नहीं पूछी जाती है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, उम्र क्या है आपकी, अवस्था क्या है। तो उम्र या अवस्था यहाँ प्रयोग करेंगे, ना कि आयु प्रयोग करेंगे। तो इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये भी है इसी तरीके से। इसे 1001 बार लिख लो। ठीक है, ऊपर वाला भी और ये भी। यहाँ पर देखो लिखा है, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ये वह वर्तनी में पढ़ा चुका हूँ कि अनेकों शब्द ही गलत हैं, अनेकों शब्द ही गलत है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। क्या होता है, अनेक। अनेकों शब्द ही गलत है, कहीं पर भी अनेकों आए गलत कर देना। अगर कहीं अनेकों लिखा हो तो गलत कर देना। ठीक है, क्या होता है, अनेक। क्या होता है, अनेक होता है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, यहाँ पर बिंदी भी लगानी है। आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं में नहीं लगा है, देखिए होना चाहिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सामान्यतः देखते हैं आप ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन धन्यवाद आज के बाद करना मत, धन्यवाद आज के बाद दिया करिएगा, देना। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, जब मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक सर थे, तो उनको हम लोग रोज़ आते थे, जाते आते बोलते थे कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर। कोई बात होती थी ऐसे मिलने मिले, तो अकाउंटेंट थे, तो वहाँ पर क्या है कि वो कहते थे कि इतना धन्यवाद दे रहे हो, क्या हम बोरा भर के क्या कहाँ ले जाएंगे, वापस तो नहीं कर देंगे। तो वहाँ पर क्या है, धन्यवाद देना है। क्या है, देना, करना नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये गलत है, बल्कि मैं आपको धन्यवाद
देता हूँ। समझ गए ना? तो करना नहीं है धन्यवाद, देना है। याद कर लो आज से ही, अभी से। ठीक, आगे देखिए, सब लोग अपनी राय दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सारे नॉर्मल छोड़ दिए गए। सब आप लोग, ठीक है, अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें लिखा है, तो क्या सही होगा? देखो, सब लोग अपनी राय दें ये नहीं हो सकता है, बल्कि क्या होता है, अपनी अपनी राय दें। सब लोग, ठीक है, अपनी अपनी राय दें। क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। इसे रट लीजिएगा। हाँ, यहाँ काम नहीं चलेगा भैया, यहाँ रटना है। ठीक है, अनेकों नाम नहीं होते, अनेक होते हैं। अपना अपना राय दिया जाता है, अपनी अपनी राय दी जाती है, इकट्ठा नहीं दी जाती है। इस तरीके से कल रात में वह सो न सका, कल रात में वह सो न सका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही होगा, क्या गलत है? कल रात वह सो न सका। सिंपल बोलो, कल रात वह सो न सका। अच्छा, क्या यूनिक पॉइंट में इसका जिक्र किया था? क्या अभी किया था? यूनिक पॉइंट नंबर 2 आई थिंक था। उसमें ये था कि जितने भी विभक्ति कारक हैं, का, के, की, से, पर, इनको क्या है, के लिए, इनको जहाँ भी प्रयोग हो उनको देखना है थोड़ा सा कि क्या में, से, के लिए, का, के, की, इस तरीके के जो सब करेक्टर प्रयोग किए गए हैं, शब्द प्रयोग किए गए हैं, क्या वो जो है सही है या नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, कल रात में वह सो न सका, तो गलत है। क्या होगा? कल रात वह सो न सका। ठीक, आगे देखिएगा, वे प्रातः काल के समय आए। वे प्रातः काल के समय आए। अभी इसके पहले ही पढ़ा दिया मैं आपको, अब याद हो गया होगा। मौर्यकालीन समय में प्रजा सुखी थी। तो जब मौर्यकालीन माने समय यहाँ प्रयोग किया गया था, तो यहाँ वाला समय अनावश्यक था। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, वे प्रातः काल के समय। जब यहाँ प्रातः काल कह दिए, इसका मतलब सुबह का समय तो यहाँ खुद ही कह रहे हैं, तो फिर से समय क्यों लगा दिए? समझ गए कि नहीं? यहाँ पे गलती है। वे प्रातः काल के समय आए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर काल का समय का जिक्र आपने किया है, फिर यहाँ पर मत करिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वे प्रातः काल आए, वे प्रातः काल आए, सही हो जाएगा। ठीक, ये सब स्टार जो लगे हैं, और वैसे भी इसमें आप छांटना मत, क्योंकि मैं खुद छांट के 4 किताब का मटेरियल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, क्या गलत है बताइए, ढूंढ के बताइए जल्दी से। देख लो, नहीं इधर मत देखो। मेरे मन के अंदर, अच्छा, मन कभी आपका बाहर दिखाई देता है क्या? ये देखो, मेरे पड़ोसी के पास है मेरा मन, नहीं, मन दिखाई नहीं देता भाई। मन क्या है, अंदर ही होता है। मन अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। तो अब जब अंदर ही होता है, तो उसके लिए अंदर का प्रयोग क्यों कर रहे हो भाई? समझ गए नहीं? अगर कोई कह दे कि कुएं के अंदर से पानी, अरे पानी कुएं के अंदर ही होता है, तो कुएं से पानी निकालने की बात करो, ना कि कुएं के अंदर से पानी निकालने की बात करो। मन के अंदर मत कहो, बल्कि मन की बात करो, मन अंदर ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। क्या सही हो जाएगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, यद्यपि, देखो यद्यपि आया तो यूनिक पॉइंट का आपका दिमाग काम करना चाहिए कि यदि यद्यपि आया है तो सेंटेंस को आगे जोड़ने में तथापि का प्रयोग जरूर होगा, 110% सही होगा। और अगर उसकी जगह कोई प्रयोग किया गया तो गलत है, क्योंकि यूनिक पॉइंट ही बताता है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। ठीक, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके बहुत परम मित्र भी आपके लिए काम के लिए सिफारिश करेंगे, लेकिन क्या है, कुछ आपके पहुंच से बाहर होगा या बहुत ही मजबूरी होगी, आप कहेंगे कि मैं आपका अवश्य कृतज्ञ हूँ, किंतु आपका यह कार्य
नहीं कर सकता। तो आप मैं और किंतु कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि अगर आप बोलते हैं कि यद्यपि आपका मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, तो जोड़ने वाला जो पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तथापि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, तथापि, जैसा कि यूनिक पॉइंट कहता है। अब पढ़िए फिर से, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, तथापि मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। इसे रट लेना, क्योंकि ये शब्द, ऐसे शब्द कहाँ प्रयोग करोगे आप, ऐसे में कहाँ पे करोगे, निबंध लिखने में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करोगे, नॉर्मल शब्द का नहीं। लेकिन मैं ये सब नहीं बोलते, वहाँ थोड़े साहित्यिक और अच्छे शब्द का प्रयोग करना है, नंबर अच्छे लाने हैं। तो वहाँ पर यद्यपि लिखना, और यद्यपि अगर आप लिखना, तथापि उसके साथ लिखना, मज़ा आ जाएगी। आगे देखिएगा, अंतिम पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा आपका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपको ध्यान रखना है। आपका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता है, ठीक। तो बताइए क्या इसमें गलत है। जैसे किसी भी व्यक्ति का मूल्य जो होता है उसे नाप सकते हो क्या, अगर नापना हो तो क्या नाप सकते हो, तौल सकते हो क्या, उसका मूल्य भी तौल सकते हो क्या, नहीं। नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता है, क्योंकि वजन नहीं है उसमें या लेंथ नहीं है उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मूल्य आंका नहीं जा सकता, माने गणना नहीं की जा सकती है। समझ गए कि नहीं, आंका नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, आपका मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा आए नापा तौला नहीं जा सकता मूल्य आपका, तो वो गलत है, वो क्या होगा, आंका नहीं जा सकता। आगे देखिएगा, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। इसमें क्या गलत है, बोलिए जल्दी से। यहाँ पर है देखो, मात्रा, यहाँ लिखा है ना पर्याप्त मात्रा। तो पर्याप्त मात्रा क्या है, जैसे दूध दही घी इस तरीके की चीज़ होती, ठीक है, जिसे मापा तौला जा सकता था, उसमें आप मात्रा के प्रयोग करोगे ना। जो जैसे दूध की मात्रा, या दूध में पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, अच्छा दूध है या बुरा दूध है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपको ध्यान रखना है। तो पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मात्रा यहाँ शब्द प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड या तौलने मापने वाली चीज़ कोई कहानी उपन्यास को आप तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते, बल्कि क्या है, गिन सकते हैं। इसलिए क्या होगा, प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। ओके, तो इस तरीके से हम 3-4 किताबों का बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट हैं, मैं आपको इसी तरीके से लिख करके हैंड रिटेन ही करा दूंगा, ठीक है, जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी के साथ करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।